पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं वो मैं क्या कहूँ, बहुत ओछी हरकतें हैं। 5-6 दिनों पहले इन्होंने जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर पकड़ लिए, आशीर्वाद ले लिया, लगता है माफ़ी भी मांग ली कि मैंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था। इनकी पहली पत्नी थी नीलम सिंह। 2014 में शादी हुई और 15 में उसने आत्महत्या कर ली बम्बई के फ्लैट में। मतलब शादी के कुछ महीनों में ही उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ ये रहते थे लिव इन रिलेशनशिप में। उसके साथ भी इनका कुछ समय बाद ब्रेकअप हो गया। उसके बाद इन्होंने ज्योति सिंह से शादी की, दूसरी शादी 2-3 साल बाद उसका तलाक का मामला चला गया, आरा के कोर्ट में होने लगा। उसके बाद ज्योति सिंह जब कुंभ मेला में गई तो पवन सिंह साथ नहीं गए। ज्योति सिंह की तस्वीर के साथ डुबकी लगा रही थी, वो भी मुझे नौटंकी ही थोड़ा लगा। पवन सिंह का एक और वीडियो वायरल हुआ था, एक हरियाणा की गायिका है अंजलि राघव, उसकी कमर में गुदगुदी लगा रहे थे। एक कहावत है ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है। तो ये पवन सिंह सुधरने वाले आदमी नहीं है। इन्होंने मुझे लगता है बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है और लड़कियों की ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो करते हैं। हेलो नमस्कार, यू वॉचिंग दी लोकलेंस। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा चुनाव के इलेक्शन के जो डेट्स है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है 6 और 11 नवंबर। और ऐसे में कुछ दिनों पहले भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया। अब यही चीज़ें चल रही हैं कि पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच जो उनकी लाइफ है कंट्रोवर्शियल थोड़ी, वो भी सामने आ जाती है जब उनकी वाइफ ज्योति सिंह उनसे मिलने के लिए लखनऊ पहुंचती है। लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें सबने देखी है, किस तरीके से ज्योति इंस्टाग्राम पर लाइव आती हैं और बताती हैं कि पुलिस भेजा गया है पवन सिंह के द्वारा ताकि उनको घर से वहां से निकाला जाए। और इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बीच में वो बीजेपी में भी शामिल हो जाते हैं। आखिर क्या है उनका स्टेटस, हम जानेंगे। मेरे साथ खास बातचीत के लिए एक्स IPS अमिताभ दास सर मौजूद है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक। क्या बोलेंगे कि कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए और देखिए उनकी पर्सनल लाइफ भी इस तरीके से चल रही है कि बार बार पता चलता है कि वाइफ को अपमानित करते हैं। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, ये पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं वो मैं क्या कहूँ, बहुत ओछी हरकतें हैं। और अभी हाल में सुर्खियों में 2 वजह से हैं। एक तो इनकी बीजेपी में घर वापसी हो गई है, और दूसरी बात कि जब इनकी पत्नी ज्योति सिंह गई लखनऊ में इनके फ्लैट पर तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया। अब देखिए, दर्शकों को सब पता है कि पवन सिंह गायक हैं, नायक हैं, पॉपुलर हैं। बिहार, यूपी, झारखंड में इनका एक फ़ैन फॉलोइंग भी है। और ये कई साल पहले बीजेपी में आ गए थे और पिछले साल बीजेपी ने इनको टिकट भी दिया था आसनसोल से, पश्चिम बंगाल से। लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया कि इन्होंने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो उसके बाद भाजपा ने इनका टिकट वापस ले लिया। उसके बाद इन्होंने आरा सीट के लिए, बिहार में जो आरा लोकसभा सीट है उसके लिए इन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन वहाँ की टिकट नहीं मिला। तब ये कराकाट से निर्दलीय खड़े हो गए। और कराकाट में बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रही थी, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो इसलिए बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया अनुशासनहीनता के आरोप में। उसके बाद पवन सिंह बहुत भटकते रहे। कभी हल्ला होता था कि जनसुराज पार्टी में आएंगे, कभी जदयू में आने की चर्चा होती थी, कभी होता था कि अपनी ये क्षत्रिय पार्टी बना लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अभी 5-6 दिनों पहले इन्होंने जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर पकड़ लिए, आशीर्वाद ले लिया, लगता है माफ़ी भी मांग ली कि मैंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था। उसका तड़ीपार गृह मंत्री से इन्होंने दिल्ली में जाके मुलाकात कर ली। और अब यह बात लगभग पक्की है कि ये आरा सीट से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। ये तो इनकी राजनीतिक बात हुई। और पारिवारिक मोर्चे पर देखिए, इनका पारिवारिक लाइफ भी बहुत मतलब विवादों में हमेशा रहा है। इनकी पहली पत्नी थी नीलम सिंह। 2014 में शादी हुई और 15 में उसने आत्महत्या कर ली बम्बई के फ्लैट में। मतलब शादी के कुछ महीनों में ही उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ ये रहते थे लिव इन रिलेशनशिप में। उसके साथ भी इनका कुछ समय बाद ब्रेकअप हो गया। उसके बाद इन्होंने ज्योति सिंह से शादी की, दूसरी शादी 2-3 साल बाद उसका तलाक का मामला चला गया, आरा के कोर्ट में होने लगा। उसमें ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। बहुत रायता फैला। लेकिन जब इन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ा तब ज्योति सिंह ने पूरा इनके पक्ष में मतलब गर्मी में पूरा प्रचार किया। लेकिन उसके बाद फिर पवन सिंह का रुख बदल गया। उसके बाद ज्योति सिंह जब कुंभ मेला में गई तो पवन सिंह साथ नहीं गए। ज्योति सिंह की तस्वीर के साथ डुबकी लगा रही थी, वो भी मुझे नौटंकी ही थोड़ा लगा।
उसके बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट ज्योति सिंह का वायरल हुआ कि मैं डेहरी गई थी आपसे मिलने, आप नहीं मिले, आप लखनऊ में मुझसे नहीं मिलते हैं, आप मेरे पिता का अपमान करते हैं, वगैरह वगैरह। और एक दो रोज़ पहले तो परसों तो मतलब समझिए हद ही हो गई। लखनऊ में जब इनके फ्लैट पर ज्योति सिंह पहुंची तो इन्होंने पुलिस बुलवा ली। अब कितनी गलत बात है। ज्योति सिंह क्या कोई आतंकवादी है, क्या उग्रवादी है? आपकी पत्नी है, यदि आपका फ्लैट है तो फ्लैट उसका भी है, कानूनी हक भी है पत्नी का, तो कानूनी हक रहता है पति की संपत्ति पर। तो ये पुलिस बुलवाना कितनी मतलब गलत बात है। बीच में पवन सिंह का एक और वीडियो वायरल हुआ था। एक हरियाणा की गायिका है अंजलि राघव, उसकी कमर में गुदगुदी लगा रहे थे, उस पर पवन सिंह को ट्रोल किया गया था। तो देखिए अब तो ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि ज्योति सिंह उसको माफ़ी देने के मूड में नहीं है। हो सकता है ज्योति सिंह उसके खिलाफ चुनाव लड़ ले या हो सकता है प्रचार कर दे। तो देखिए बात यह है ना कि पवन सिंह ऐसा आदमी है कि मतलब मैं क्या कहूँ कि सुधरने वाले आदमी नहीं है ना। एक कहावत होती है ना, वाले आदमी नहीं है। एक कहावत है ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है। तो ये पवन सिंह सुधरने वाले आदमी नहीं है। इन्होंने मुझे लगता है बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है और लड़कियों की ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो करते हैं। तो अब ज्योति सिंह को तो मैं यही सलाह दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इनसे तलाक लेके अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें और इनके खिलाफ प्रचार भी करें। पवन सिंह जैसे लोगों को एक्सपोज होना भी ज़रूरी है समाज में, कि जब आप अपनी बीवी के नहीं हुए तो आप पब्लिक के क्या होंगे। हाँ, वो अपने लाइव में ये बात कह रही थी कि ये जो बीवी का नहीं हुआ जनता की सेवा क्या ये तो वही बात है ना। अब मान लीजिए ये होगा चुनाव प्रचार करेंगे पवन सिंह, तो एकदम हाथ जोड़ के घर घर जाएंगे, माँ बहनों से वोट मांगेंगे, किसी का पैर छू लेंगे, किसी का ये कर लेंगे, किसी को गले लगा लेंगे और बड़ी बड़ी बात करेंगे। लेकिन ये सवाल तो पब्लिक को भी पूछना चाहिए कि भाई आप अपनी बीवी के नहीं हुए, जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म की कसम खाई थी, तो आप हमारे क्या होंगे। तो ये बात तो है ही ना जी। पवन सिंह ने भी एक पोस्ट करा और लिखा सफाई में और सवाल किया कि हमारी 1.5 घंटे बात भी हुई और ये रट लगाई हुई थी कि मुझे चुनाव दिलवा दीजिए, मतलब टिकट दिलवा दीजिए, चुनाव लड़ना है। ये सारी नहीं मान लीजिए यदि इसने जिद की भी चुनाव लड़ने का, तो उसमें गलत क्या है। पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं तो ज्योति सिंह क्यों नहीं लड़ सकती। फिर ये बात है। और यही बात मतलब मुझे लगता है भाजपाई लोगों की ये परंपरा हो गई है। जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, जसोदाबेन को, वो भी अपनी पत्नी को पीएम हाउस में नहीं घुसने देते हैं। तो लगता है भाजपा वालों ने ये बीजेपी का ट्रेंड है। वही मैंने कहा ना कि एक पैटर्न बना लिया है भाजपाइयों ने कि लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपनी पत्नी जसोदाबेन को पीएम हाउस में पैर रखने का परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन जो भी हो, इससे समाज में एक बहुत गलत संदेश जाता है, चाहे वो मोदी जी ने किया हो या पवन सिंह ने किया हो जी। और एक आखिरी सवाल रहेगा, इलेक्शंस को लेकर के आपका क्या लगता है? दोनों दम दिखा रहे हैं। आज लालू यादव ने पोस्ट किया है कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11। इधर विजय सिन्हा बोल रहे कि वो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। नहीं, सही कहा आपने। देखिए 6 और 11 नवंबर को बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन, नेहरू जयंती को वोटों की गिनती होगी और शाम तक स्पष्ट हो जाएगा 14 नवंबर को। देखिए जो मेरी राजनीतिक समझ है कि इस बार तो एनडीए सरकार का बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है। इस बार तो पलटू राम की चला चली का समय आ गया है। मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया है, बताइए इतना बड़ा सरप्राइज देकर दौड़ते हुए। उधर से आचार संहिता लग रही थी, इधर से पलटू राम दौड़ के मेट्रो का आधा अधूरा उद्घाटन हुआ है। देखिए क्या होता है। ये सब भी एक तरह से पलटू राम की घबराहट दिखा रहा है ना, बौखलाहट दिखा रहा है कि तुरंत आप महिलाओं के अकाउंट में 10,000 भेजो, 10,000 भेजो, तुरंत 125 यूनिट बिजली फ्री करो, तुरंत वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 करो, मेट्रो का उद्घाटन करो। ये तो दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं नर्वस हो गए हैं, आपको लग रहा है कि सत्ता मेरे हाथ से फिसल रही है, इसलिए आप में इतनी मतलब बौखलाहट आ गई है जी। थैंक यू सर। तो आप सुन रहे थे XIPS अमिताभ दास सर को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। देखिए पवन सिंह और ज्योति सिंह की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसको लेकर के अब तमाम तरह के चर्चाएं भी तेज़ हो रही है। कई लोग जो है वो पवन सिंह को छोड़ अब ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो कर रहे हैं गलत है और जिसकी वजह से अब उनकी जो थू है वो तो होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें एंड कीप वॉचिंग दी लोकलैंड।